नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट फॉरंटियर रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है उसके बारे में जानने वाले हैं, उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट फॉरंटियर रेलवे आरआरसी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिफिकेशन 4 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है वो 4 नवंबर से ही प्रारंभ हो गए थे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर तक इसके ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करते हुए आओगे तो यहाँ पर आपका पूरे इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर इसके बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन की तो यहाँ पर कहा गया है कि अप्रेंटिसशिप विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपको यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कम्युनिटी वाइज आपका मेरिट निकाल कर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें कहा गया द मेरिट लिस्ट फॉर इस यूनिट विल बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स प्लस ITI, यानी कि आपके जो 10th और ITI के जो परसेंटेज मार्क्स हैं उसके आधार पर यहाँ पर आपको चयन किया जाएगा। ITI marks in the trade in which apprenticeship is to be done. The final panel will be on the basis of average of marks in matriculation and ITI, यानी आपका जो 10th और ITI है उसके परसेंटेज बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी है उसका चयन आपका मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड मेट्रिकुलेशन विथ 50% मार्क्स प्लस 12th साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। आपका 12th साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से यदि आप हैं और आपको 10th में 50% से मार्क्स ऊपर होना चाहिए, उसके बाद में आप यहाँ पर आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकते हैं और साथ साथ में इसका एलिजिबल भी माने जाओगे और आपको मेरिट लिस्ट इसी के आधार पर निकाला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ से आपको स्लॉट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड एड्रेस ऑफ यूनिट भी मैंडेट एंड बिलोंग, यानी कि आपको सारे यूनिट्स के लिए यहाँ पर आपको स्लॉट दिख जाएंगे, कौन सी यूनिट में कितने स्लॉट यहाँ पर खाली हैं। तो यहाँ पर आपको पूरे स्लॉट का नाम और यहाँ पर स्लॉट नंबर ऑफ स्लॉट्स, स्लॉट डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका स्लॉट का एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन को यहाँ पर रीड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। जितने भी आपके स्लॉट और जितने भी आपकी पोस्ट हैं, डिपार्टमेंट है, सब में 1 ईयर का आपको ट्रेनिंग पीरियड दिया जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर सभी डिपार्टमेंट्स और स्लॉट्स के आप यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड, उसकी पोस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है, क्लियरली कहा गया है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अपलोडेड विथ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि आप जब ऑनलाइन आवेदन करोगे तब आपको ये नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th, यानी कि आपका 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद में कहा गया है प्रोविजनली सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इश्यूड बाई NCVT या SVT इन द केस ऑफ ITI एंड फाइनल ITI मार्कशीट, यानी कि आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो NCTV जो VT अप्रूव करता है वो भी आपको देना होगा और साथ साथ में आपको फाइनल ITI मार्कशीट भी आपको देनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th एंड 12th आपको देना होगा। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब यहाँ पर कहा गया एक इम्पोर्टेंट मैसेज में आपको कहा गया है कि ओनली कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स इज़ नॉट सफिशिएंट, यानी कि आपका कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट आपकी 15 से 24 ईयर आपको यहाँ पर रहने वाली है। यदि आपकी आयु 15 से 24 ईयर के बीच में है तो यहाँ से आप इसका आवेदन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। और जो अपर एज रिलैक्सेशन से यहाँ पर जिसमें 5 ईयर आपको SC/ST को दिया गया, 3 ईयर का OBC को दिया गया और 10th ईयर का आपको PWD कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यहाँ से फीस एक्चुमेटेशन की बात की जाए तो यहाँ पर SC/ST PWD EBC वुमेन कैंडिडेट आर
एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस अप्लीकेबल फीस, यहाँ पर आपको दिया गया है। पूरे नोटिफिकेशन को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्रीमेंट भी आपको देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्लॉट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी कि आपके जितने भी स्लॉट ट्रेनिंग के लिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए स्लॉट यहाँ पर खाली है वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्लॉट दिया गया है, तो पूरे नोटिफिकेशंस को आप रीड कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से आप पूरे नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक रीड करके जिस भी आप डिपार्टमेंट से आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।